हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल आप सभी को पता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसका डायग्राम। 9th क्लास के बच्चों के लिए डायग्राम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक फीचर्स फटाफट से बताती हूँ आपको। तो यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, राइट, and then nucleus is present at the corner. Then you have a central big vacuole which is present. Golgi apparatus is also called dictyosome and plant cell has a definite shape. अब ये जो 5 पॉइंट्स है ये मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। सी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्लांट सेल का जो बाहर वाला जो एक तो ये वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके बाहर वाला एक ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन है। जो ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन है दिस इज सेल वॉल, राइट, एंड जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल जो है वो रिजिड इन स्ट्रक्चर होता है, रिजिड इन शेप होता है, और वही प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब कि ठोस प्रोवाइड, उसको स्टेबल बनाता है उसके स्ट्रक्चर को, राइट। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बिकॉज जो सेल वॉल है प्लांट की वो बनी होती है सेलुलोज, एंड सेलुलोज इज ए क्वाइट रिजिड मटीरियल विच इज नॉट ईजी टू ब्रेक, right. Secondly, you can see there is a vacuole present at the center. So vacuole helps in the storage of different types of substances, right. ये बड़ा सा जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, राइट। देन उसके बाद गोल्जी अपरेटस, यहाँ पर काम गोल्जी अपरेटस का वही है पैकेजिंग वाला, राइट, बट यहाँ पर गोल्जी अपरेटस का जो नाम है वो रख दिया गया है डिक्टियोसोम्स, ठीक है। सो प्लांट सेल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट हियर। देन आगे आता है हमारे पास एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, हियर सेल मेम्ब्रेन इज देयर, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इसी वजह से जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। देन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड देर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल many vacuoles are present, right. Here Golgi apparatus is called Golgi apparatus only and animal cell does not have a definite shape, right. So I hope plant and animal cell वाला concept जो है वो क्लियर हो गया है। एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रखा है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन एनिमल सेल क्योंकि ये इनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो फटाफट से मुझे सिमिलैरिटीज़ बताओ जरा प्लांट सेल और एनिमल सेल की, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो जरा, क्विक रिवीजन। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, राइट, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। देन बोथ हैव या बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये यूकैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया? बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स दे कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, मीन्स सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं डिफरेंस की। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जो बच्चा सबसे पहले लिखेगा उसका आंसर, उसका नेम जो है बच्चे का वो मैं अनाउंस करूँगी अपने वीडियो में। तो प्लांट सेल का फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या होगा, फटाफट सोचो बच्चों। अगर टॉपिक आपको क्लियर है तो फटाफट से आप आंसर कर दोगे। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ। तो प्लांट सेल जो है यूनिक फीचर्स में जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट और यहाँ पर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। प्लांट सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, राइट, एंड एनिमल सेल डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। देन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, राइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। देन प्लांट सेल में देयर इज ए सिंगल लार्ज वैक्यूल एट द सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, राइट। यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, और एनिमल सेल में क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट
एट द सेंटर। प्लांट सेल में कॉर्नर पे, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल है, और एनिमल सेल में सेंटर में है, ठीक है, बिकॉज सेंटर जो है वो वेकेंट है। सो आगे आ जाओ फटाफट से, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। हियर इज अ पिक्चर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो एज यू कैन सी, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेटे, इसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं। प्रो का मतलब ही क्या होता है? प्रो मीन्स अंडर डेवलप्ड, राइट। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर मटीरियल, और यू कैन से न्यूक्लियस। तो अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन है? एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस वो होता है जिसमें सिर्फ एक नेकेड डीएनए एक जगह में पड़ा हुआ है, जिसका नाम है न्यूक्लियोइड, ठीक है। और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? यू मीन्स वेल डेवलप्ड, राइट, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर सेंटर में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मीन्स सेंटर में आपके नेकेड डीएनए है, आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, और न्यूक्लियोलस भी पड़ा हुआ है, एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म है विच इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो बाकी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस वही आ गया जो मैंने आपको अभी बताया, दैट हेयर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। देन डीएनए नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इसमें बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल साइज्ड, यूकैरियोट्स आर लार्ज साइज्ड। एंड लास्ट में हमने इसका लिख लिया एग्जाम्पल, दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू बी फाउंड ऑन द अर्थ, सबसे पहले धरती पर प्रोकैरियोट्स पाए गए थे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्लियर है, बिकॉज ये क्वेश्चंस 9th क्लास के बच्चों को डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायग्राम की फॉर्म में भी आ सकते हैं, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर।